हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि पूरी जोश के साथ आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रहे होंगे। हम अपना एक टारगेट लेके चले हैं 95% से ऊपर नंबर ऑब्टेन करना। अब एक दूसरा टारगेट और है उससे पहले कि हम नवंबर के फर्स्ट वीक तक या अक्टूबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना रिवीजन करेंगे। 3 बार रिवीजन होगा तब हम एग्जाम में बैठकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम तैयारी करेंगे कि बार आप पेपर में बैठ कर नहीं बहुत गलतियां करेंगे, वो तैयारी किसी काम की नहीं होती। ठीक है, वो तैयारी बेकार में ही जाती है। तो ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, अक्टूबर तक हम अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपने एग्जाम देंगे। ओके, तो देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जोश के साथ लगे रहिए, जोश से भरे रहिए। ठीक है, जब तक आप आगे हो आपके अंदर जोश है, अगर आप पिछड़ जाओगे तो आपके अंदर एक हेजिटेशन उत्पन्न होगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा आपके अंदर। ठीक है, तो देखिए लीड करने में एक ये कि आप लीड चलते रहोगे तो आपके अंदर जोश आता चला जाएगा और आप लीड ही रहोगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा। फिर समझिए हमने संधारित्र पढ़ाया। ठीक है, संधारित्र, देखिए संधारित्र का संकेत ये है संधारित्र। उसमें क्या होती है, दो प्लेटें होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। ठीक है, तो संधारित्र तो ये अब भी है। ठीक है, ये संधारित्र है। ठीक है, ये संधारित्र का क्या है, संकेत है। इसमें क्या है, एक प्लस प्लेट है और एक कैसी प्लेट है, उतना ही माइनस। ये आपको दिखाई दे रहा है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, तो आज हम इसकी देखिए इन संधारित्र को हम कैसे जोड़ सकते हैं। नंबर हम एक जोड़ सकते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। दूसरी में हम क्या जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। अब इन दोनों में ही, दोनों संयोजन में ही हम तुल्य धारिता निकालेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या होगी और समांतर क्रम में क्या होगी। तो दो क्वेश्चन है देखिए। तो पहला मैंने क्वेश्चन लिख दिया, श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सवाल आ गया आपके सामने, पेपर में आ गया। सबसे पहले आप इसका हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। हेडिंग क्या डालेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। सुंदर सी हेडिंग डालेंगे, तुल्य धारिता। दूसरे कलर से। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। पहले तो स्टूडेंट्स ये समझिए कि श्रेणी क्रम होता क्या है। देखिए ये संधारित्र बना रहा हूं मैं, देखिए एक संधारित्र ये रहा। ओके, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, तीन संधारित्र लेके हम चलेंगे। इट्स ओके, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है। इसकी धारिता कितनी है, C1। इसकी धारिता कितनी है, C2। इसकी धारिता कितनी है, C3। ठीक है, आप कहोगे सर इन पर आवेश तो आया ही नहीं। ठीक है, तो धारिता कहाँ होगी, धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। इसकी इसकी किस पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पे। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, C बराबर एप्सिलॉन A K/D। आवेश कहीं भी नहीं है इसमें, तो कितना, क्योंकि जितना ज्यादा इनका प्लेटों का एरिया है, इनके बीच में क्या भरा, उनके बीच में। ठीक है, तो ये संधारित्र है, इनकी तुल्य धारिता है। तो ये तीन संधारित्र है। ठीक है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ये वाले संधारित्र की इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। ठीक, अब देखिए अगर मैं इन्हें इस तरह से जोड़ता हूं, यानी कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। देखिए फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। तो जो हमें क्रम प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो स्टूडेंट समझिए, तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संधारित्रों पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस प्रकार जुड़ती चली जाती है। जब अब इस संयोजन को देखिए, ठीक है, अब इस संयोजन को मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं।
ये बैटरी मैंने जोड़ दी, ये बैटरी मैंने जोड़ दी। इसका वोल्ट कितना है, V वोल्ट, V वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दी। जैसे मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ी तो इसकी ये वाली जो प्लेट है, ये पहली वाली प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ती है तो इस पर कैसा विभव आ जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस आवेश आ जाएगा। ये इस पर प्लस आवेश, कितना, प्लस Q। ठीक है, अब पूरी प्रक्रिया समझना। वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा इस प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर उतना ही माइनस आवेश, जैसे मैंने यहाँ प्लस के 4 चिन्ह लगाए तो यहाँ मैंने माइनस के 4 चिन्ह लगाए, और बाहर वाली प्लेट पर कैसे हो जाएंगे, प्लस के 4 आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। ये वैद्युत प्रेरण की क्रिया है। वैद्युत प्रेरण की क्रिया में आवेश नहीं होता, आवेश नहीं दिया जाता। वैद्युत प्रेरण की क्रिया में आवेश अलग अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है, प्लस अलग हो जाता है। तो देखिए, अब ये प्लस आवेश किस पे चला जाएगा, इस वाली प्लेट पे चला जाएगा, इस तार के माध्यम से। ये भी माइनस Q, कितने आवेश थे, प्लस 4। देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, प्लस Q उत्पन्न हो गया। फिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया होगी, इसके अंदर वाली प्लेट पर माइनस, माइनस उतना ही आवेश, फिर इस पर ये प्लस, तो ये किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये लीजिए प्लस, और ये इस प्रकार से वैद्युत प्रेरण की प्लस Q और माइनस, इस प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, अब जब प्लेटों पर आवेश उत्पन्न हो गया तो इनके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उस वैद्युत क्षेत्र को हम किससे नापेंगे, विभव से। अब ये माने ये कितना है, V1, ये प्लेट, इस प्लेट के बीच कितना भी है, V1। इसे मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाएगा, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट कीजिए, या लिख लीजिए कितना होगा, ये इस प्लेट के बीच में यहाँ V1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये V2 मान लिया हमने, और ये कितना हो जाएगा, V3। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 2 1 2 तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, सॉरी दूसरी प्लेट समझाने के लिए है, आप इसे चित्र में नहीं बनाएंगे। हमारा चित्र बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और केवल उन पर वही डाटा होने चाहिए जो हमें जरूरी है। तो ये बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब चित्र बन गया, अब हम इसका वर्णन कर देते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और आगे भी प्लेट से तथा आगे भी इसी क्रम से जुड़ती चली जाती है, इसी क्रम से जुड़ी होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम, पहले हमने डेफिनेशन दे दी कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम संधारित्र को, ठीक है। अब हम मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो माना 3 संधारित्र है, C1 C2 C3, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए माना 3 संधारित्र
संधारित्र जिनकी वैद्युत धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है। श्रेणी क्रम में जुड़ी है। अगर इमरजेंसी केस है, यानी कि आपके समय कम है, तो आप ये चित्र बना के अपना डेरिवेशन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े, 3 संयोजन की जरूरत है इतना, ठीक है। जब ये करके अब इस संयोजन को किससे जोड़ दूंगा, मैं V-वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूंगा। जब मेरी लैंग्वेज देखना, जब इस संयोजन को V-वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, V-वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, तो ठीक है, ये लीजिए, तो C1 की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश, प्लस पहली प्लेट, ऐसे लिख दो, पहली प्लेट प्लस Q आवेश से आवेशित हो जाती है, तथा वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर ठीक है स्टूडेंट्स, पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर समान आवेश, माइनस Q उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब जब आवेश उत्पन्न हो गया तो प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, एक क्रम से, ठीक है भाई, आवेशित होगा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही अगला सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए, तो जब आवेश उत्पन्न होगा तो इनके बीच में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगा, इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर, तो हम सीधे विभवांतर लिखेंगे, जिससे प्लेटों के बीच अलग अलग विभवांतर, क्योंकि धारिता अलग अलग है, अलग अलग विभवांतर माना क्रम से कितना V1 कोमा लगाओ, V2 तथा V3 उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आवेश तो दोनों पे समान है, देखिए, ठीक है, मैंने लिखा है समान आवेश, लेकिन विभवांतर अलग अलग, क्योंकि धारिता इनकी क्या है, अलग अलग है, उत्पन्न हो जाता है।
बस। आप देखिए, जो ये हमने V वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, तो यही तो इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या ये कह लीजिए ये दो बिंदु ले रहा हूं मैं, देखो एक बिंदु A ले रहा हूं और एक बिंदु B ले रहा हूं, तो A और B के बीच विभवांतर क्या V है, और इतने हिस्से के बीच में V1 है, इतने में V2, तो ये V यानी कि V इनके तुल्य होगा, ठीक है। अतः बस अतः ये लिख दीजिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये लीजिए। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए इस फार्मूले से Q बराबर CV, हमें क्या चाहिए V, तो V बराबर कितना आ जाएगा Q अपॉन C। अब ये वाला फार्मूला प्रत्येक के लिए लगाइए, बताओ इस V1 की जगह क्या रखूं, इसके लिए कितना होगा ये Q अपॉन C1, अब इस तो बराबर है Q अपॉन, इसकी धारिता कितनी C2, इसकी धारिता कितनी Q अपॉन C3, ये रख दिया हमने। अब क्या कॉमन ले लिया हमने इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, Q कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आप कहोगे सर आपने इस V की जगह क्यों नहीं लिखा, बहुत ध्यान से समझना, इस V की जगह ये फार्मूला क्यों नहीं लगा, ये केवल किसके लिए लगता है, संधारित्र के लिए लगता है, ये संधारित्र नहीं है, ये क्या है बैटरी। फिर समझ लीजिए ये जो फार्मूला है या तो किसी चालक के लिए लगता है या किसी संधारित्र के लिए लगता है, किसी बैटरी के लिए नहीं लगता, क्योंकि ये जो V वोल्टेज है ये तो इस बैटरी का है, ठीक है, तो इसको हम इसकी जगह हम क्या नहीं लिख सकते, Q अपॉन C नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हम ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम तीनों संधारित्रों को एक अकेला रखते और उसे इसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़े, तो देखिए इन जो ये तीनों काम कर रहे थे वो अकेला काम करेगा, मैं लिख देता हूं, देखो चित्र बनाएंगे आप स्टूडेंट साइड में, ये लीजिए इन तीनों की जगह मैंने एक तुल्य संधारित्र रख दिया, क्या रख दिया तुल्य संधारित्र, और इस तुल्य संधारित्र को इसी बैटरी से जोड़ा, ये तुल्य संधारित्र जिसकी तुल्य धारिता कितनी है C, और इसी बैटरी से जोड़ा, ये अकेला संधारित्र इन तीनों की काम वही करेगा, जबकि ये कितना आवेश खींचेगा इस बैटरी से प्लस Q और माइनस Q। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, यदि मैं इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला तुल्य संधारित्र रखूं तो वह तुल्य संधारित्र तभी होगा जो ये तीनों काम मिलके करते हैं ये अकेला करे, ठीक है भाई। आप ये कहते हो ठीक है एक मजदूर है कि भाई 10 मजदूरों के बराबर काम करता है, तो वो एक मजदूर 10 मजदूरों के बराबर हुआ, या ताकत में देखो भाई 10-10 के समान है उसके, ठीक है, तो यानी कि जो एक अकेला काम कर देता है वो 10 काम करते, तो ऐसे जो तीनों काम कर रहे हैं, तीनों क्या काम कर रहे हैं, इस बैटरी से क्यों आवेश ले रहे हैं, ये अकेला इस काम अकेला ही इस बैटरी से कितना आवेश ले रहा है क्यों, ठीक, तो ये इन तीनों के तुल्य हुआ। अब ये जितना का जितना वोल्टेज है देखो सारा इसके बीच में आ जाएगा, तो ये चित्र बनाएंगे और ये लैंग्वेज लिखेंगे, तो लिखिए यदि, बिल्कुल यही लैंग्वेज, यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य, एक अकेला, बिल्कुल ये लैंग्वेज लीजिए, एक अकेला तुल्य संधारित्र जिसकी तुल्य धारिता C है, तब यह अकेला संधारित्र
अकेला संधारित्र V वोल्ट की बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से Q आवेश लेगा या खींचेगा। ठीक है, तुल्य तो तभी होगा, ये तीनों मिलकर इससे क्यों आवेश ले रहे थे, ये अकेला इससे क्यों आवेश ले रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका क्या लगा दीजिए, फार्मूला। तो कौन सा, Q बराबर C। अब यहां से किसकी वैल्यू रख दी, इस V की वैल्यू यहां रखिए, बताइए। तो V इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन C। यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखो समीकरण 1 में। देखिए रखिए समीकरण 1 में, तो ये है समीकरण 1। देखिए तो क्या होगा, ये था V था ना V, तो ये क्या V की जगह क्या रखे, Q अपॉन C इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये रख दिया हमने। Q से Q कट गया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आप यहाँ पर आके यही क्या है, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता है, यहाँ लिख सकते हो आप, यही श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता है। ठीक है, तो आप ऐसे, तो जब भी स्टूडेंट्स पेपर में आएगा आप यहां तक इसे करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में नोट्स, यानी कि एक एक क्वेश्चन, ये तो पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि इसके ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना, या और थोड़े से हम जब किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसे नॉलेज गेन करने के लिए मैं वो नोट्स लिख देता हूँ। देखिए वो मैं आपको क्या लिख देता हूँ, इसके ऊपर नोट्स लिख देता हूँ, कि इसके ऊपर हर एक इसके एनालिसिस करके पढ़ते हैं। हमने डेरिवेशन कर लिया, हमने इससे क्या सीखा, देखिए नंबर 1 क्या सीखा स्टूडेंट्स इससे, एक एक नंबर के लिए। तो देखिए नंबर 1 श्रेणी नोट्स, ये नोट्स में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, नोट्स में। नंबर 1 क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है। आवेश क्या होता है, समान होता है। नंबर 2 विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। देखो कौन से फार्मूले से, Q बराबर क्या होता है, CV, और V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। भाई Q तो समान है, लेकिन ये जो C है ये अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग होगा। ठीक है, धारिता अलग अलग होने के कारण, वैद्युत धारिता अलग अलग होने के कारण, मैंने कारण भी लिख दिया, अलग अलग होने के कारण, यानी कि V में लिखो तो Q इक्वल टू क्या होगा, C। ठीक, नंबर 3 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आप को इससे क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, कि देखिए ये लीजिए, ये लिखा आवेश समान था इन पर, ये संधारित्र, ठीक है, इसकी C1 है, ये C2 है, ये
C3 है। इन पे जो आवेग, इनका जो मान होगा, जो इसका तुल्य मान होगा, मान लीजिए 5 है, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 3 है, ठीक है 3। तो जो इनकी तुल्य धारिता आएगी वो जो सबसे कम है उससे भी कम होगा, यानी कि तुल्य धारिता 3 से भी कम आएगी। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो जब हमारा आंसर आएगा तो इस लॉजिक से हम उसको चेक किया करेंगे, ठीक है। यानी कि जब कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनकी तुल्य धारिता हम चेक करेंगे, तो जो उनमें सबसे कम है, जैसे इसमें 3 है, तो हमारा आंसर इस 3 से भी कम आएगा, ठीक है। अगर ज्यादा आ रहा है इनसे तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, श्रेणी क्रम में तुल्य, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम होगा, धारिता से भी कम होगा, ठीक है। नंबर 4 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे यूज कब करते हैं, इसे कब यूज, इसे देखिए बच्चे, यूज जब करते हैं जब हमारे पास, देखिए हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है 200, कितनी आती है 200, और हमारे पास एक कंडेंसर है, ठीक है ना। इस अकेले कंडेंसर पर इस वोल्टेज को हम नहीं दे सकते, जैसे हम करेंगे तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, या क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जब इसको, तो आपने देखा होगा इस, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब मैं इसे दूंगा तो ये 200 इस पे डिवाइड हो जाएगी, कई संधारित्र में श्रेणी क्रम में लगा दूंगा भाई, इस पे कितनी आ गई, मान लिया इस पे कितनी आ गई 100 आ गई, इस पे 50 आ गई, इस पे 40 आ गई, इस पे 10 आ गई, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तो इसे कब यूज करते हैं, जब हमारे पास विभव ज्यादा हो, ठीक है, तब, और संधारित्र के उसमें का जिसका संधारित्र नहीं दे सकता, जब विभव या वोल्टेज लिख लीजिए सीधा, ये तो मैं नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं, जब वोल्टेज अधिक हो तब संधारित्रों को किसमें लगाना चाहिए, श्रेणी क्रम में। ये बच्चों नॉलेज होनी चाहिए आपको, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जोड़ना, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें तैयार करते रहिए, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा, शानदार नोट्स करते रहिए, ब्लैक कलर से हेडिंग डालिए, नीले से लिखिए, ग्रीन से या किसी अदर कलर से उसे ब्लॉक कीजिए, रेड कलर का पेन आप सिर्फ ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ इन्हें करेंगे, अपने बोर्ड के एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में आप सिर्फ 2 यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छा, तीसरा कर सकते हो, लेकिन रेड नहीं करेंगे, ठीक है। शानदार नोट्स होने चाहिए, ओके, गुड लक।